बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाले की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के कृपा से, ईश्वर के अनुकंपा से समय समय पर हम सब उपस्थित होते हैं, विचारों को लेके, सत्संग को लेके। सज्जनों, आज अगर देखा जाए तो भागवत महापुराण में ये भविष्यवाणियां की गई हैं कि घोर कलिकाल आएगा, जिस समय जो रिश्ता होगा न बेटा माँ का होगा, न माँ बेटे की होगी, न बाप पत्नी के होगा, न पत्नी अपने पति के होगी, न बेटी महतारी की होगी, न महतारी बेटी की होगी, न भाई बहन का होगा, न बहन भाई की होगी। सारे रिश्तों की हत्या कर दिया जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी है भागवत महापुराण में। और ये भविष्यवाणी आज सत्य होते हुए दृष्टिगोचर हो रहा है सज्जनों, क्योंकि पवित्रता लुप्त हो गई, मानवता में गिरावट आ गई, लोग बात बात पर झूठ बोलने लग गए। और यही कारण है कि आज हर एक रिश्ता बिखर के रह गया है सज्जनों। आज अगर ये संसार में कुछ है, कायम है, बरकरार है, तो वो पैसा रह गया। और सज्जनों, जो पैसा है वो किसी को आज के समय में चैन से कहीं रहने नहीं दे रहा है। कहते हैं कि एक बार एक साहूकार था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घड़ियां, कुछ ऐसा समय आया कि उसके पास एक कुत्ता रहता था, कुत्ता पाल रखा था। लेकिन जो कुत्ता था वो स्वामी भक्त था, आज्ञाकारी था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी गिरवी रख दूं, और जब मेरे पास पैसा होगा तो इसे मैं छुड़ा लूंगा। सज्जनों, कुत्ते को लेके जाता है, दूर एक महाजन था उसके पास। उस महाजन से सारी बात बताता है और कहता है कि देखो, ये जो मेरा कुत्ता है बड़ा स्वामी भक्त है, और आप हमारे कुत्ते को अपने पास रख लो, और जब मेरे पास पैसा होगा तो हम इसे आके छुड़ा लेंगे, आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो वो जो महाजन था उसने कहा कि ठीक है। उसने 10,000 रुपया लिया और उस कुत्ते को अपने घर रख लिया। अब ये 10,000 रुपया लेके आ गया और व्यापार में गया। काफी समय बीत गया। 6 महीने के बाद जब लौट के आया तो इधर जो कुत्ता था, एक दिन महाजन के घर में चोरी होता है। चोर आते हैं और महाजन के जो परिवार था वो सब गहरी नींद में सो रहा था। कुत्ता सोचने लग गया कि अगर मैं कुछ करता हूं तो महाजन के परिवार उठ जाएगा, और जब उठेगा तो हल्ला गुल्ला होगा, इनकी हानि हो जाएगी। तो उसने उन चोरों को भी कुछ नहीं कहा और ना तो मालिक को जगाया ही। वो चोर खूब आराम से चोरी किए और उसके उपरांत वो घर से बाहर निकलते हैं। और ये जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो सारा दृश्य देख रहा था, शांत होके देख रहा था। सज्जनों, उसके पीछे पीछे, रात्रि का समय तो था ही, धीरे धीरे उनके पीछे गया। देखा तो आप जानते हैं ना, पहले लोग चोरी करते थे तो लेके साथ में नहीं जाते थे, जमीन के अंदर खोद के उसको जमीन में
रख देते थे, ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। तो चोर भी ऐसे ही किए सब। कुछ दूर पे जाके 150 कदम दूर जाके उन लोगों ने गड्ढा खोदा और उसी में उसको रख दिया, क्योंकि महाजन के घर के चोरी थी, पकड़े जाते वो लोग तो मार पिटाई होता। तो उन लोगों ने ये सोचा कि धीरे धीरे निकालेंगे इसको और धीरे धीरे आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो सजनों, कहते हैं कि कुत्ता ने सब देखा था और चुपचाप आके घर में बैठ गया। सुबह हुआ तो पता चला कि घर का सारा धन चोरी हो गया। अब उस परिवार में लोग थे, आस पड़ोस के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि बताओ, इस कुत्ते को 10,000 रुपया आपने दिया और इसका जो मालिक था वो ये कहता था कि ये बड़ा स्वामी भक्त है, लेकिन चोर आए, चोरी करके चले गए, लेकिन इसने एक बार बोला भी नहीं। क्या ऐसे इस कुत्ते को क्या करना, मारो इसको, भगाओ यहाँ से। तो कई लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन महाजन के कुत्ता ने ध्यान से सबकी बात सुन रहा था और उसने क्या किया, महाजन की धोती को पकड़ा और दांत से खींचने लगा। तो सबने कहा कि ये कुछ कहना चाह रहा है। तो महाजन जब वो खींचने लग गया तो महाजन उसके साथ जाने लग गया और कुत्ता वहां लेके गया जहां पर वो धन जमीन के अंदर रखा गया था। सजनों, महाजन ने देखा कि नई मिट्टी यहाँ पे खोदी गई है और नई मिट्टी है, समझ आ गया कि धन यही है। उसे खोदा गया, निकाला गया तो सारा धन मिल गया। कुत्ते से बहुत प्रसन्न हुआ, उस डॉग से बहुत खुश हुआ महाजन, और खुश होके एक पत्र लिखा और उसके गले में पहना दिया और कहा कि जाओ, अब तुम मुक्त हो, यहाँ से जा सकते हो, अपने मालिक के पास तुम जा सकते हो, क्योंकि तुमने सारा ब्याज ऋण जो था चुका दिए। सजनों, कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो डॉग था, कुत्ता था, उसको पता था कि जो मेरे स्वामी ने कहा है वो मुझे करना है। लेकिन सजनों, आज एक मनुष्य है, इंसान है, जो गिरगिट के तरह हर क्षण रंग बदलता है, समय देख के, परिस्थिति देख के, दिन देख के, रात देख के, सोच बदलता है, विचार बदलता है, आचरण बदलता है। और कहते हैं कि ये जब सब कुछ बदलता है तो कहाँ से बदल रहा है, बाहर से आंतरिक बदलाव हो रहा है। और जानते हैं, जब अंदर इतना हलचल है, चहल पहल है, तो एक दिन सड़ांध मारने लग जाता है, दुर्गंध आती है। कहाँ से? विचारों से आता है, कर्मों से आता है, आचरण से आता है, हर जगह से दुर्गंध आती है। फिर वो तो डॉग था, लेकिन अपने स्वामी के बातों को निभाया। उसको पता था कि मेरा स्वामी कह के गया है कि इनकी बात मानना है, तो मुझे इनकी हर बात माननी है। लेकिन सजनों, उधर हुआ क्या, कुत्ता जो जा रहा था, उसका जो स्वामी था वो हाथी पे चढ़ के आ रहा था और उसने अपने डॉग को देखा, कुत्ते को जब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, गोली चला दिया, उसे मार दिया कि इसने हमारा बहुत अपमान करवा दिया, बहुत बेइज्जती करवा दिया। मैं तो इससे कह के आया था कि जब भी मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें छुड़ाने आऊँगा, लेकिन ये हमारे आने से पहले ही आ गया। मैं उस महाजन को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बात करूंगा, कैसे अब उससे मैं क्या कहूँगा। कुत्ता जो था अब ये गुस्से में हाथी पर बैठा था, गोली चला दिया, कुत्ता मर गया, नीचे उतरा। अभी भी उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं था। कुत्ते के तरफ देख देख के बार बार उसके अंदर वो क्रोध आ रहा था
कि इसने हमारा बहुत अपमान करवाया है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन है, हम सबका जीवन है, XYZ कोई भी है। सज्जनों, आज रिश्तों की हत्या की जाती है, उसे मार दिया जाता है, अर्थात मर्डर कर दिया जाता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता है, कोई भी संबंध है, उसको मर्डर कर दिया जा रहा है। आज के समय में हत्या की जा रही है। लेकिन जब बाद में सच्चाई सामने आती है तो एक पछतावा रहता है, एक दुख होता है, एक गलानी से मन भरता है। उस साहूकार के तरह, जैसे उसने डॉग को मार दिया, नियंत्रण नहीं कर पाया अपने आप को, नियंत्रण में नहीं रख पाया अपने आप को, और उसे गोली चला दी, मार दी। लेकिन जब बाद में उसने उसके गले में देखा तो कुछ कागज लटका हुआ था। उसने कहा कि मैं इसे खोल के पढ़ता हूँ। सज्जनों, जब वो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये तुम्हारा जो कुत्ता था बड़ा ही स्वामी भक्त था, इसने सब कुछ ब्याज सहित हमारा लौटा दिया है और इसे हम ऋण मुक्त कर दिए हैं और हम इसे आज़ाद कर दिए हैं। ये अब आपके पास जा रहा है और हमारे घर में ऐसे ऐसे चोरी हुई थी और इसने हमारा सारा धन बचा दिया है। जब उस साहूकार ने पढ़ा तो मूर्छित हो गया, बार बार अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को बार बार पीड़ा दे रहा था कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन सज्जनों, क्या अब तड़पने से, पछताने से क्या वो पल लौट के आएगा? समय आएगा? नहीं। इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि समय वो पक्षी है जिसके सिर पे बाल नहीं होता है, कोई उसे न आगे से पकड़ सकता है न पीछे से पकड़ सकता है। अरे समय वो पक्षी है जो एक बार आता है और जब चला जाता है तो कभी लौट के नहीं आता है। तो सज्जनों, ये सत्य बात है। कहते हैं कि समय बीत जाता है पर वो कभी समय दोबारा नहीं आता है। उस साहूकार के तरह आज भी लोग तड़प रहे हैं, अपने आप को दंड दे रहे हैं, कोस रहे हैं, पर क्या फायदा? जैसे उसने उसकी हत्या कर दी, एक पल नहीं लगाया, सोचा भी नहीं, उसको मार दिया क्रोध में। तो सज्जनों, आज ऐसा क्रोध, बेविचार, ये सड़ांध, ये दुर्गंध, ये अभद्र व्यवहार व्यक्ति कब करता है? जब वो अपनी मानवता को लुप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जब उसकी अंतरात्मा मर जाती है तब ऐसा वो आचरण करता है, पशु बन जाता है, खूंखार जानवर बन जाता है। वो किसी के नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है। और सज्जनों, जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना सुनते हैं और अपना हाँकते हैं, अंत में अधोगति उनकी बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही स्थिति खराब आती है। इसीलिए कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पहले के जो लोग थे उनके पास अनुभव होता था, उनके पास समझ था, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्या है, माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और जो टीचर हैं, जो मास्टर लोग हैं आज के समय के, वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाते हैं जिससे अच्छा उनका नंबर आए, वही चीज़ उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन सज्जनों, पहले के जो लोग थे उनके अंदर नैतिकता थी, मानवता था, सुंदर आचरण था, उनके जीवन के खुद का अनुभव था। इसलिए वो कभी कुछ कहने से पहले विचार करते थे, सोचते थे, समझते थे और तब जाके कुछ नतीजा पर पहुंचते थे। लेकिन सज्जनों, आज के समय में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पैसा तो चरम पर पहुंच गया, पर अनुभव से व्यक्ति मुख मोड़ लिया। अनुभव नहीं है जीवन में। और अनुभव कहाँ से मिलता है?
जब आप कहीं समाज में उठते बैठते हो, जाते हो, 10 लोगों से मिलते जुलते हो, 10 अच्छा बुरा देखते हो, वहां से आपको अनुभव प्राप्त होगा। घर में बैठ के अनुभव किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो सज्जनों, आज के समय में लोग घर तो छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां भी कंपटीशन है, किसको हरा दें, किसको दबा दें, हम आगे बढ़ जाएं। आज के समय में ये अनुभव है। और बात का तो कोई मोल ही नहीं है, वचन का तो कोई मोल ही नहीं है, बेमोल आज लोग बिक रहे हैं। क्योंकि न तो आत्मा जीवित है, न उनका आचरण ढंग का है, न पवित्रता है, न सात्विकता है। लोग धर्म स्थल पर भी जाते हैं, भगवान की भी आराधना पूजा करते हैं, लेकिन वो भी स्वार्थ बस, सिर्फ मनोरंजन के लिए कि हाँ हमें जाना है, बस करके आ जाना, दिखा देना है कि हम जा रहे हैं। सजनों, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप आचरण में नहीं ढालोगे, आचरण में कोई चीज नहीं लाओगे, तब तक ये दुर्गंध आती रहेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उस डॉग ने, उस कुत्ते ने अपने स्वामी भक्त होने का जो वचन था उसने निभा दिया, मर गया लेकिन उसका वचन निभाया। लेकिन आज के समय में लोग कितना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एक भी सुंदर वचन जीवन में नहीं है। हर क्षण लोग बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, हर क्षण सोच बदलती है, तो अंदर सिर्फ दुर्गंध है, गंदगी भरी है। और वही दिखता है कर्म से, आचरण से, व्यवहार से। सजनों, और यही है आज त्राही त्राही मची है। लोग अपने रिश्तों के हत्या करने में भी देर नहीं लगाते हैं। पत्नी है, पति की हत्या करती है, पति पत्नी की हत्या करता है, बेटा महतारी की हत्या करता है, महतारी बेटे की हत्या करती है, बहन भाई की हत्या करवाती है, और भाई बहन की हत्या करवा देता है, भाई भाई की हत्या कर रहा है। किस लिए? ये पैसा, ये धन, ये दौलत आज बेचैन करके लोगों को रख दिया है। तो सजनों, इसीलिए जब तक जीवन में नैतिक मूल्य नहीं रहेगा, ये पैसा तो आएगा लेकिन चैन से आपको जीने भी नहीं देगा, चैन से आपको रहने भी नहीं देगा। आपके विचारों में गिरावट आएगा, आपके आचरण में गिरावट आ जाएगा, आपके व्यवहार में गिरावट आएगा, और इसका भरपाई ताउम्र आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सजनों, कहते हैं कि आज इंसान की ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हालत हो गई है कि देखने पर दया आती है। मेरे को तो बहुत ही दया आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन गुस्सा नहीं आता, दया से भर जाता है कि हे परमात्मा सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो इन्हें पर कृपा करो कि इनका ये जो दुर्गंध है आना बंद हो जाए, ये जो परपंच है ये छूट जाए, ये जो परपंच मन के अंदर रुचा बसा है ये बंद हो जाए। सजनों, आज के मानव ऐसा बन चुका है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, संतों ने, महापुरुषों ने, कि मानव मानव सब कोई, मानव में है भेद, किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। आज मनुष्य तो हर कोई दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, प्रेत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो विचरण कर रही हैं। तो सजनों, ऐसे दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कहते हैं कि अगर पूरा संसार ही दुष्ट आत्माओं से भर जाएगा तो ये फिर संसार उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो किसी घर में, किसी परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, विश्व में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा आज भी जीवित है और वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उनके अंदर से दुर्गंध नहीं आती है, उनके अंदर से सात्विकता, पवित्रता ये आता है। तो सजनों, ये तभी होगा जब आप भगवान के हर क्षण ध्यान बंदन करेंगे, चिंतन करेंगे मन से। शरीर से आप काम करिए, लेकिन मन से भगवान के आठों याम याद रखिए, भजन करिए, मन ही मन भगवान को याद रखिए, तभी आप इस दुर्गंध से निकल पाएंगे, बच पाएंगे, बचे रहेंगे। तो यही कुछ भाव था। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर
वचन न जाई, बार बार मैंने इस श्लोक को दोहराया है। वो तो डॉग था, कुत्ता था, अंतिम क्षणों तक अपने वचन को निभा दिया, लेकिन आज का इंसान ऐसा गिरा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, हमें भगवान श्री राम जी के परिवार से ये समझना होगा कि वचन का मोल क्यों होता है, विचारों का महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसीलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही कुछ भाव थे। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप परमात्मा के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, माँ अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।